गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आव्यूह का सेकंडेज एवं व्युत्क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें कि एडजॉइंट या सेकंडेज क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखें कि एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, इसका एडजॉइंट क्या होता है? A11, A12, A13। तो हमने एडजॉइंट कोफैक्टर आपको बताया था बच्चों को कि A11 ये क्या है आपका कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 का कोफैक्टर कैसे निकालते थे? आपको हमने बताया था कि -1 की पावर 1 + 1 तो A11 यहाँ पर ये दिया है, तो इसके हम एक पंक्ति के और स्तंभ के अवयवों को अलग कर देंगे। तो क्या बचेगा आपका? A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसी प्रकार से A12 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर 1 + 2। इसके सफिक्स का योग हम -1 की पावर कर देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे? A12 आपका ये वाला है, तो इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ देंगे, बाकी अवयव आ जाएंगे आपके A21, A23, A31, A33। ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार से आपको जैसे हमने A11 निकाला है, इस जितने भी कोफैक्टर्स हैं A11, A12, A13 ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? इसको हम मैट्रिक्स के रूप में रख करके उसका परिवर्त निकालेंगे। यानी आपको रखने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है। जैसे आपने एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज है। ये पंक्तियां हैं तो हमने क्या किया? स्तंभ में बदल दिया। तो पहले आप कोफैक्टर की वैल्यू रखेंगे और फिर उसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है आपका? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे आप? आपको जो पंक्ति जो दी है उसको आप क्या करेंगे? कॉलम में बदल देंगे। तो पंक्ति को कॉलम में बदलो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। तो ये इसकी मेथड है एडजॉइंट निकालने की। अब हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करके देखते हैं। अब इसमें हमको पहले क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे। A11 क्या होगा आपका कोफैक्टर? पहले रो पहले कॉलम 1 है, तो 1 की पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? -1 की पावर 1 + 1 × 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर? फिर हम निकालेंगे A12, तो -1 की पावर 1 + 2 और 1 2 पर 2 है, तो उसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा -3। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1 और 2 1 पर 3 है, तो 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, यहाँ 2 आएगा, इसका मान आएगा -2। A22 -1 की पावर 2 + 2 और 2 2 पर क्या है आपका 4,
4 की पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका 1, या 1 रहेगा। ठीक है, अब हमको एडजॉइंट आप फाइंड करना है, तो हम इसके कोफैक्टर रख देंगे। A11 कोफैक्टर A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अभी आपने मान निकाले हैं। A11 का मान कितना है 4, A12 का मान कितना है -3, A21 का मान -2 और A22 का 1 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे आप, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो ये वाली आपकी पंक्ति है रो, इसको स्तंभ बना दो 4 -3 और सेकंड पंक्ति -2 1, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। क्लियर। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आपको इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33 इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यह जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे। A11, A12, A13, A21, A23, A31, 32, 33। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ करना क्या रह गया कि A11 फाइंड करना है, A21 इसके कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर के लिए हमने आपको जो मेथड बताई है, जैसे कि A11 निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1 + 1 और A11 के, यह A11 है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। यहां क्या बचेगा आपको, -1 की पावर 1 प्लस हो जाता है और यहां आ जाएगा 3 5 0 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 और -5 × 0 0, कितना हो गया आपका 3। तो A11 में मान आपका क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार से आपको A21, A31 और ये सभी फाइंड करके मान रख देंगे तो आपका कोफैक्टर हो जाएगा। तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, दूसरा वाला आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अंतर समझेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं अविकरणीय। कब होगा, एक मैट्रिक्स ए अविकरणीय होगा यदि इसका सारणिक 0 हो। ठीक है, और मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगा, अब व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय को इंग्लिश में नॉन सिंगुलर बोलते हैं। होगा यदि इसका सारणिक नॉन जीरो हो। तो दोनों में अंतर देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब सारणिक उसका 0 हो, और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका सारणिक नॉन जीरो। दोनों में अंतर आ गई। मैट्रिक्स जो है उसके हमको सारणिक निकालेंगे, और यदि सारणिक 0 आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सारणिक यदि नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। हम अब अगला आते हैं क्वेश्चन पर।
हमको इन मैट्रिक्स के व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन में हम फिफ्थ का क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, इसमें हमको a बराबर दिया हुआ है 2 -2 4 3, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमको एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर क्या होगा आपका 3, A12 इसके सामने 4 है तो यहां -4, A21 -2 और माइनस, चूंकि सफिक्स 21 सफिक्स का योग ऑड नंबर है इसलिए यहां पर माइनस आएगा, तो -2 है और माइनस माइनस +2 और 2 पर 3 है और 3 की पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल 3 -4 2 एंड 2, ठीक है। इसके साथ में हमको सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा, ए का सारणिक। ए का सारणिक कितना होगा 2 -2 4 एंड 3। इसको सारणिक को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 3 6 प्लस 4 × -2 कितना हो गया, यहां पर माइनस आएगा, माइनस, तो कितना हो गया आपका 6 + 8 14, क्लियर। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1/14 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका 3 2 -4 2, ये आपका ए इनवर्स है। तो आपका आंसर जो है, आंसर में ए इनवर्स बराबर, ठीक है। चाहो तो 14 को अंदर ले जाओ, चाहे इसी तरह से लिखा रहने दे 3 2 -2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस को भी करके देखिए, इनवर्स ज्ञात करिए। तो इसी में आपको पहले एडजॉइंट ज्ञात करना है, फिर उसका सारणिक ज्ञात करना है और एडजॉइंट में और सारणिक को उसको डिवाइड करके आपको इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन करिए इसी तरह से। थैंक यू।